चलो माता रानी की कृपा से व्रत तो अच्छा निकल गया करवा चौथ का। पर अब ये सामान जो व्रत पूछ के देना है नंदों को, क्योंकि उन्होंने मुझे सरगी दी थी, सामान थोड़ा है, उनके ससुराल में देना है। कहीं कोई कुछ बोले ना, क्योंकि सामान थोड़ा है। हाँ, मम्मी अगर जिंदा होते तो वो कुछ भी नहीं कहते मेरे हालात देख के। मैं व्रत पूछ के उनके कुछ भी देती ना, वो चुप करके रख लेते, मुझे कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन अब ये नंदों को देना है, बड़ी घबराहट हो रही है मुझे तो, कहीं कुछ कोई बोल ना दे। हे भगवान। चलो, मेरी जितनी हैसियत थी मैंने उतना तो कर ही दिया। अभी तो दिवाली आ रही है, दिवाली भी देनी है, भैया दूज भी आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी नंदों को लगे कि मम्मी पापा नहीं है तो भैया भाभी हमें पूछते नहीं है। मैं नहीं चाहती उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी लगे कि मम्मी पापा नहीं है तो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। पर मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूँ। चलो देखते हैं फिर भी चल के। अरे मैं क्यों इतना उल्टा पुल्टा सोचूं? नहीं नहीं नहीं, हो सकता है मेरी नंदों को बुरा ही ना लगे, क्योंकि उन्हें हमारे हालात का तो पता ही है कि मम्मी पापा के जाने के बाद भी हमने उनके साथ कितना किया ही है। हो सकता है ना ही उन्हें बुरा लगे, क्योंकि जिस तरह से मम्मी पापा नहीं है हम सोचते हैं उन्हें कोई कमी ना लगे। वो भी तो यही सोचते होंगे ना कि भैया भाभी को मम्मी पापा के जाने के बाद कोई कमी ना लगे। नहीं नहीं, चलो चलते हैं, देख के ही आते हैं, फिर सोनू का टाइम हो जाएगा। देख के ही आती हूँ मैं तो ना, सामान बैग में डाल लेती हूँ और दे आती हूँ, नहीं लगेगा बुरा। बताओ, मैं खामखा ही डर रही थी कि मेरा सामान थोड़ा है, मुझे ससुराल में कोई कुछ कहे ना। पर मुझे तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मेरी नंदों की सास तो कितनी अच्छी है, कितना मुझे मान सम्मान दिया, कितने प्यार से मेरे को बिठाया। मैं खामखा ही डर रही थी कहीं कोई मुझे कुछ बोल ना दे। चलो माता रानी, ये त्योहार तो आपने अच्छे से निपटा दिया, बस बाकी के त्योहार भी इसी तरह से निपटा देना अच्छे से। चलो पहले पानी पी लेती हूँ, फिर सोनू को लेकर आती हूँ। अरे फोन बज रहा है मेरा, फोन कहाँ रख दिया? ओहो, बैग से निकाला ही नहीं फोन। ये तो आरती का फोन है। हेलो, हाँ आरती। ये क्या दे दिया करवा चौथ पे? आपको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो मेरी नाक ही कटवा दी ससुराल में। मेरी सास मुझे कितना सुना रही है, कह रही तेरी भाभी को जरा भी समझ नहीं है। ये कौन देता है करवा चौथ पे व्रत पूछ के? भाभी अब इतने बड़े हो गए, आपको थोड़ी सी तो समझ होनी चाहिए ना। ये कौन देता है? अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, क्या क्या कहा है मेरी सास ने, मुझे कितने ताने दिए। मैं इतना रोई हूँ, मुझे तो मम्मी पापा की इतनी याद आ गई कि तेरा मम्मी पापा मुझे तो तेरी सास ने कुछ भी नहीं कहा। किसी ने सही कहा है, माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप की बेटे कोई नहीं ले सकता। मेरी फ्रेंड को देखो, उनके भाई भाभी इसके लिए कितना कुछ लेके आते हैं, और मेरे भाई भाभी क्या लेके आते हैं मेरे लिए। आपने तो बिल्कुल मेरी नाक ही कटवा दी भाभी, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है। अब मैं रख रही हूँ फोन में से। आरती, ये क्या कह रही है अपनी भाभी को फोन पे? अरे ये तो मैंने तेरा फोन सुन लिया, क्यों मुझे बदनाम कर रही है? मैंने कब कहा तेरी भाभी के लिए कि वो सामान कम लाई है या गलत लाई है? अरे मुझे भी नजर आ रहा है तेरी भाभी का दुकान पे काम, तेरे भैया का काम कितना कम चल रहा है, उनका हाथ कितना टाइट है। मैंने कब कहा ऐसा? तू खाम मुझे बदनाम कर रही है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तेरी भाभी थोड़ा हो ज्यादा हो अपनी हैसियत के अनुसार देने तो आई है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप ना होने के बाद भी तुम्हारा मायका खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा हो ज्यादा हो, तुम्हारे भैया भाभी हर दिन त्योहार पे तुम्हें देने आ जाते हैं, परिवार में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाते हैं, जिससे तुम्हारे ससुराल में मान सम्मान बना रहे। तू खाम खा उनको भला बुरा कह रही है, साथ में मुझे और बदनाम कर रही है, और दो परिवारों के बीच में दूरियां बना रही है। तू अभी भाभी को फोन कर, उनसे माफी मांग, ऐसा मत कर आगे से, समझी? आप ठीक कह रहे हो मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने भाभी को ऐसे बोला।
मैं अभी भाभी को फोन करके ना उनसे माफी मांग लेती हूँ। मुझे यकीन है भाभी मुझे जरूर माफ कर देंगी, वो कभी भी ऐसे नहीं करेंगी। आप ठीक कह रहे हो मम्मी जी।